23 की टक्कर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग आज होने वाली है और कुछ ही देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी। पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान होना है। इनमें बस्तर संभाग की 12 तो दुर्ग संभाग की 8 सीटें शामिल हैं। इन 20 सीटों में 8 सीटें हाई प्रोफाइल सीट है। एक एक सीट की स्थिति आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। और हमारे साथ सभी 20 सीटों से 20 रिपोर्टर जुड़े हुए हैं। इन 20 सीटों का जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए, पल पल का अपडेट पहुंचाने के लिए हमारे साथ 20 रिपोर्टर जुड़े हुए हैं जो आपको हर सीट का अपडेट दिखाएंगे। सबसे पहले अंकुश शर्मा जानकारी देंगे, जावेद खान, इसके अलावा योगेश हमारे साथ जुड़े हुए, रोशन वैद्य भी जानकारी देंगे, संजय यादव जुड़ गए हैं, इसके अलावा राहुल साहू, संजय गुप्ता, रानू राज, विजय दुबे, रामेश्वर तिवारी, हमारे हर रिपोर्टर मौजूद हैं हर बूथ पर 20 सीटों पर पल पल की अपडेट पहुंचाने के लिए। हरपाल, अनिल, नीरज तिवारी, अखिलेश, इसके अलावा मनोज शर्मा, जयंत रंगा और भरत दुर्गम। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें, ओलम नागेंद्र, जोगेश्वर नाग और कार्तिक पाल भी मौजूद हैं। तो हमारे 20 रिपोर्टर 20 सीटों की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिएगा न्यूज स्टेज पर, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए मतदान की शुरुआत हो गई है। 7 बजे से मतदान शुरू होना था। बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 10 सीटों पर 7 बजे से 3 बजे तक चुनाव के लिए मतदान होगा और मतदान शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ के पहले चरण के लिए मतदान होना है। 10 सीटें संवेदनशील सीटें हैं। 7 बजे से सुबह मतदान की शुरुआत होनी थी। 7 बज चुके हैं और वोटिंग की भी शुरुआत हो गई है। मतदान स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। तो देखिए, बस्तर संभाग की 12 सीटें और दुर्ग संभाग की 8 सीटें इसमें शामिल हैं। 10 सीटों पर सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होनी है। ये बेहद ही संवेदनशील सीटें हैं। आपको जानकारी दे दें, पहले फेज के लिए आज मतदान की शुरुआत हो चुकी है। 10 सीटों पर मतदान शुरू। 10 सीटों पर सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। 10 सीटें आपको बता रहे हैं जो 8 बजे से यहां पर वोटिंग होनी है। तो छत्तीसगढ़ का रण, पहला चरण कौन होगा सरताज, ये तो वक्त बताएगा। 3 दिसंबर को फाइनल होगा, लेकिन आज ईवीएम में सभी दिग्गजों की किस्मत कैद हो जाएगी। मतदान स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो मतदान शुरू होने से पहले कोंडागांव से कांग्रेस प्रत्याशी मोहन मरकाम मतदान स्थल के लिए रवाना हुए। क्या कुछ कहा, पहले आपको सुनाते हैं। कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर आप? मैं पूर्ण आश्वस्त हूँ। जनता का जनादेश फिर से मिलेगा और कोंडागांव विधानसभा में हैट्रिक लगाने का मौका मिलेगा। हमने काम किया है। हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब के नेतृत्व में जनता की अपेक्षाओं उम्मीदों पर खरा उतरने का हमने प्रयास किया है। मैं हमेशा पहला वोट डालता हूं और लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता से भी अपील करता हूं कि अपना प्रतिनिधि अच्छे व्यक्ति को चुने और सभी वोट करें। और कोंडागांव से बीजेपी प्रत्याशी लता उसेंडी का क्या कुछ कहना है, क्योंकि कोंडागांव से जहां कांग्रेस की तरफ से मोहन मरकाम मैदान में है, तो वहीं बीजेपी से लता उसेंडी मैदान में खड़ी हैं। क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं। भ्रष्टाचार में जिस तरह से सरकार लिप्त रही है, बिना कमीशन के पंचायतों में भी काम नहीं आया, बिना पंचायत आया, तो ये सारे मुद्दे जो जिस तरीके से विकास विहीन इलाका हमारे इस कोंडागांव को कर दिया गया है, वो कोई भी वर्ग हो, आज आप जिनसे भी मिले, हर समाज का हर वर्ग कांग्रेस से त्रस्त है, परेशान है और सारी व्यवस्थाएं बहुत सुचारू ढंग से कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही करती है। ये आप समाज के हर वर्ग से पूछ लीजिए और उसका परिणाम रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये रिजल्ट जाने वाला है। तो लता उसेंडी का क्या कुछ कहना है, ये तो आपने सुन लिया। रिपोर्टर्स हमारे ग्राउंड